वो जितना भी मजबूत हो जाए उसका फ़ायदा ये है कि जो कुछ बनाएगा ये मुसलमान जो हैं ये इन्हीं के काम ही आएगा। वो माजी में भी आता रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह हाँ, वो इंडिया जो सर भी बनाएगा वो हमारे काम आएगा, वो हमारे मुसलमानों के। काम आएगा सर इंशाल्लाह। ये कैसे हाँ, होगा, ये कोई तो थोड़ा बताएं जरा इसको। ये देखें माजी में वो चीज़ें उसने कई बनाई बनवाई थी हैं जी। इस कौन कौन सी तरह चीजें बनाई थी जो जो हमारे काम आ गई? असला बनाया जी और कई चीज़ें बनाई। तो ये वो मुसलमान ही जो है वो इन्हीं के के लिए बनाता है ये। वो फिर ये उठा उठा के ये ले आते हैं, फिर इन्हीं के काम वो आती है चीज़ें जो है सर सारी है। कोई एक चीज बताएं, कौन सी चीजें हमने लेके आए हैं, मुसलमान लेके आए हैं इंडिया की, हिंदुओं की, देखे या जी, उनकी देखे ईसाइयों ना की? 65 की जंग हुई थी तो उसमें ये जो कुछ भी था ये हमारे ये सारे खेमकरण और कहाँ कहाँ तक ये पहुँच गए थे। और जो त्यारे थे हैं जी, पैंसठ अ, के जब हम जीते। वो हम ही जीते थे। सर हम हारे वो हैं तो जहाँ। अलहदा चीज़। बेटा, ये तुम्हारे औकात के बाहर की बात है। रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। का पर्पस आपसे ये है, आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है सर जो बाइडेन के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इंडिया को 15 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। न उनकी कोई यूएसए को प्राइवेट अदारा नहीं, उनकी गवर्नमेंट, यूएसए की गवर्नमेंट इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है सेमीकंडक्टर बनाने की फील्ड के अंदर। सर सेमीकंडक्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, जितने भी आप मोबाइल फोन, जितने भी चिपसेट, जितने भी मिसाइल एटम, हर चीज के अंदर सर वो इस्तेमाल होती है वो चिपसेट। उसके बगैर तो कोई भी चीज बन ही नहीं सकती टेक्नोलॉजी पर। तो इंडिया इतना मजबूत होता जा रहा है जिस तरह से आप दे रहे हैं, इसका क्या फायदा हो सकता है? कोई नहीं, वो जितना भी मजबूत हो जाए उसका फ़ायदा ये है कि जो कुछ बनाएगा ये मुसलमान जो हैं ये इन्हीं के काम ही आएगा। वो माजी में भी आता रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह हाँ, वो इंडिया जो सर भी बनाएगा वो हमारे काम आएगा, वो हमारे मुसलमानों के। काम आएगा सर इंशाल्लाह। ये कैसे हाँ, होगा, ये कोई तो थोड़ा बताएं जरा इसको। ये देखें माजी में वो चीज़ें उसने कई बनाई बनवाई थी हैं जी। इस कौन कौन सी तरह चीजें बनाई थी जो जो हमारे काम आ गई? असला बनाया जी और कई चीज़ें बनाई। तो ये वो मुसलमान ही जो है वो इन्हीं के लिए बनाता है ये। वो फिर ये उठा उठा के ये ले आते हैं, फिर इन्हीं के काम वो आती है चीज़ें जो है सर सारी है। कोई एक चीज बताएं, कौन सी चीजें हमने लेके आए हैं, मुसलमान लेके आए हैं इंडिया की, हिंदुओं की, देखे या जी, उनकी देखे ईसाइयों ना की? 65 की जंग हुई थी तो उसमें ये जो कुछ भी था ये हमारे ये सारे खेमकरण और कहाँ कहाँ तक ये पहुँच गए थे। और जो त्यारे थे हैं जी, पैंसठ अ, के जब हम जीते। वो हम ही जीते थे। सर हम हारे वो हैं तो जहाँ। अलहदा चीज़ है कि वो सफारती सतह पे वो फिर रशिया में इन्होंने वो फिर अपना विड्रॉ कर लिए जहाँ जहाँ ये गए थे। मगर जीते तो हम ही थे। सर हम हारे हैं जंग, हमारी फौज कह रही है, हमारे जर्नल कहते हैं हमारे। नहीं, वो उसमें हर जंग में मारते तो हैं दोनों साइडों से, मगर वो नतीजा देखना पड़ता है इसमें कौन कामयाब हुआ है कौन सर नहीं हुआ। 4 जंगें लड़ी, चारों हम हारे हैं। 48 में भी हम कामयाब हैं। वो आज भी यूएनओ पे वो पड़ी हुई है अपना, हमारी जो करारदाद है ना, उसी पे वो इंडिया को मुसीबतें पड़ी हुई हैं। फिर 48 में हम तो कायदे आज़म ने कहा था फ़ौज को वहाँ दाखिल कर दें इंडिया में। मगर वो ये जो पहाड़ों के लोग थे ना, ये कायदे आज़म के मजाज शनास थे। फ़ौज तो दाखिल नहीं हुई थी, ये वहाँ दाखिल हो गए थे। और इन्होंने ये आज़ाद कश्मीर इन्हीं लोगों ने फ़तह किया हुआ है। आज़ाद कश्मीर इन्हीं लोगों ने फ़तह किया हुआ है। तो 48 में भी हम कामयाब थे, उसके बाद 65 में भी हम कामयाब थे। और 71 में ये फिर वो कारगिल के जो मसले मुसले हो गए हैं जी, तो उसमें ये था वो कोई इतनी बर्फबारी हो रही थी, उसमें इंटरफेरेंस करना को अच्छा नहीं था 71 में है जी। तो इंशाल्लाह जब कभी जंग हुई, 71 की जंग भी हमारे के जीते हैं, नहीं उसमें वो प्लानिंग ठीक नहीं थी। शेख मुजीबुर रहमान की। नहीं, वो जो 71 में की थी ना, उसमें देखें वो अब जो उन्होंने बांग्लादेश वालों ने ये जो रिस्पांस दिया है, एक्चुअली फतेह हमारी ही है। यानी 50 साल होने के बावजूद वो सारी जंगें हम जीते हैं। पाकिस्तान की जो करारदाद थी ना, ये बंगालियों ने पेश की थी, हमने तो नहीं पेश की थी। हमने सपोर्ट की थी, ये बंगालियों ने, एक फजल हक मौलवी ने पेश की थी यहाँ यादगार पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया हुआ है। अब बंगालियों को एहसास हुआ है ये तो हमने बनाया हुआ है, हम पाकिस्तान को अपनी ही करारदाद की हम नफी करें, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो बंगालियों की ही करारदाद है जो पाकिस्तान की करारदाद है। हाँ, इस वजह पाकिस्तान से वो लहदा हो ही नहीं सकते। अल्लाह तो हो तो गए। एक खुद वो नहीं, अब फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि हम चूँकि ये वतन हमने ही बनाया हुआ है इसलिए हम इसी से अटैच रहें। इंडिया से तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना उनका कल्चर है ना उनकी सिविलाइजेशन है, वो तो मिलती नहीं है।
क्योंकि पाकिस्तान बना था मदीने स्टेट की बुनियाद पे। जिस तरह जो मदीने की स्टेट है ना, हजूर सल्लम ने कुफरदार अरब में मुसलमान स्टेट की बुनियाद रखी थी। इसी तरह कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने ये कुफरदार हिंद में पाकिस्तान की बुनियाद रखी है, उसी मदीने की स्टेट की बुनियाद पर। सर जहाँ तक मैंने सुना, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, वो तो सारी जंगें हम ही आ रहे हैं इंडिया से। नहीं नहीं, हम बिल्कुल जीते। 48 में भी हमारी फतह थी। इंडिया खुद गया था वहाँ, वो ये जो करार अपना जो सलामती कौंसिल ने वो करारदाद जो पास, हाँ, खुद गया था और इंडिया ने पेश की थी कि ये जनाब मसला जो इधर यूएनओ पे होना चाहिए। सर वो तो कुछ हिस्ट्री तो कुछ और बताती है सर। सब आप मेरे ख्याल से 1988 की बात कर रहे हैं, 1999 1948 की बात है। अच्छा, तो उसने वहाँ इस्लामी काउंसिल में ये खुद कहा था कि जंग बंद होनी चाहिए, वरना ये जितने हमारे पहाड़ी लोग थे ये पूरा कश्मीर ले गए हुए थे। अच्छा, हाँ, उस वक्त भी वो तो कश्मीर तो सारा इन्होंने ले लेना था। वो तो इंडिया ने खुद जाके वो उधर सीज फायर कराई। सर हमने यहाँ से मुजाहिदीन को भेजा, मुजाहिदीन ने जाकर जो भी आज़ाद कश्मीर जो भी लिया, मुजाहिदीन ने लिया ना। हाँ, वो आज़ाद कश्मीर जो है वो तो चूँकि मेजॉरिटी भी थी मुसलमानों की, और कायद आज़म भी कह रहा था कश्मीर में फ़ौज दाखिल कर दो। फ़ौज तो दाखिल नहीं हुई थी, मगर ये मुजाहिदीन दाखिल हो गए थे, वो जो पहाड़ी इलाके के लोग थे, तो इन्होंने ये कश्मीर इन लोगों ने फतह किया हुआ है, आज़ाद कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर है। तो फिर जम्मू कश्मीर क्यों नहीं फतह कर पाए? जम्मू कश्मीर ये तो पढ़ते जा रहे थे। उस वक्त लियाकत अली खान ने कहा था कि रुक जाओ, वो उधर सीज फायर हो गई थी इस्लामी काउंसिल में, इस वजह से वो रुक गए, वरना वो तो उन्होंने पूरा कश्मीर फतह कर लेना था। अच्छा, हाँ। तो सर ये सेमीकंडक्टर में अभी पुरानी बातें नहीं, अभी मौजूदा टाइम की बात करते हैं। हाँ, इंडिया 5वीं बड़ी मईशत बन गया दुनिया में, 5वीं बड़ी मईशत। सर उनकी अगर फॉरेन रिजर्व की बात करेंगे, $600 बिलियन के रिजर्व उनके पास, तरह तरह की टेक्नोलॉजी, आईटी में पाकिस्तान की पूरी जीडीपी ज्यादा वो आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी मईशत भी बेहतर हो रही है, हमारी मईशत तब पहले से काफ़ी बेहतर हो रही है। कहाँ पे बेहतर हो रही है, कौन से सेक्टर में, कौन से फील्ड में बेहतर हो रही है? देखें ना, ये जो अपना स्टॉक एक्सचेंज में देखें, मईशत की अच्छी खबरें आ रही हैं, और अपना जो पाकिस्तान की जो फाइनेंस है उसमें डेली जो ग्रोथ रेट हैं वो भी बढ़ रहे हैं। वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, ये तो कोई मसला नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।